हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे आप सभी लोग। और एक देखो, बहुत अच्छी खबर भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, तो हम दोनों पे ही चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। बहुत दिनों के बाद में अपना सेशन नहीं हुआ था और काफ़ी लोग ये सवालात कर रहे थे कि क्या जो आपका 40 मीटर 75 मीटर वाला नियम था, वो क्या जो जयपुर खंडपीठ के द्वारा क्या उसको रोक दिया गया है। चलो अपन इस पे चर्चा ही कर लेते हैं सारी चीज़ों में। और एक मुख्य बात ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें बता दूंगा इसमें, कौन सा कोर्ट कैसे रोका था, क्यों रोका था। मैंने हालांकि पहले इस पे सेशन बना रखा है, कितना मीटर तक क्या होना चाहिए, कितने फीट तक आपकी क्या सड़क होनी चाहिए, उसके आसपास पास में अतिक्रमण इतना हटाया जाएगा, कौन सा नहीं हटाया जाएगा। मतलब सारी चीज़ें अपन लास्ट सेशन में बता चुके हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो। सर्च कर लेना आरजे सुनील चौधरी 40% नियम, तो आपको वो सेशन सारे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, गूगल पे कर लेना सर्च। ठीक है। तो 40 प्रतिशत जो हाईवे का जो नियम था, क्या इस पर रोक लगा दी गई है? कोर्ट में जो सुनवाई, अभी कल भी केस में सुनवाई हुई थी, मैं उसके ऊपर भी लास्ट में बात कर लूंगा, है ना। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सेशन को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आशा करता हूँ करते हैं आप लोग, लेकिन और भी शेयर कर देना इसको। नहीं हटेगी प्रॉपर्टी और अतिक्रमण, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। तो मुख्य बात यही है मित्र, हम सीधे मुख्य बात वही आते हैं कि एक तो जैसे कि पहले जो तेलंगाना वाला वो सारा सीन हुआ था, मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको डिटेल से देखना है तो 10-20 मिनट का वीडियो पड़ा है, जाके वो देख सकते हैं। ताकि इसमें भी आपको शॉर्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आसानी से आ जाएगी। पहले जो एक्सीडेंट वगैरह हुए थे, दुर्घटना वगैरह हुई थी, है ना, उसके बाद में जोधपुर हाईकोर्ट में क्या किया गया था कि भाई इस अतिक्रमण को हटाना चाहिए, और ये वगैरह नियम वगैरह लागू किए गए थे कि भाई इस हिसाब से हटाना चाहिए। फिर बात वो कहाँ गई? वो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वहीं पर भी वही बात हुई कि हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है, इस चीज़ को हटाना चाहिए। लगभग आपको मैंने अप्रैल में बताया था ना, अप्रैल में वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और 13-14 अप्रैल के समथिंग मैंने आपको ये बात बताई भी थी, मेंशन भी की थी कि भाई क्या होना चाहिए, ये हटाना चाहिए। अतिक्रमण है जो सड़कों के पास में, नेशनल हाईवे है एनएच वगैरह में, तो वो हटाना चाहिए। फिर बात करते हैं, अभी खुद फिलहाल में बात करते हैं, आपके कोटपुतली की बात करते हैं, जयपुर खंडपीठ की बात करते हैं। वहां एक मामला ऐसा आया था, अभी न्यूज में यही मामला चल रहा है, अपने राजस्थान में न्यूज में यही मामला चल रहा है कि उसके वजह से खंडपीठ ने चीजों पे रोक लगाई है। कैसे लगाई मैं अभी बताऊंगा कि भाई जब रोक लगाना एक कारण बन गया था, कैसे बन गया था देखो। ये मैंने कल की तो सुनवाई थी, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, सारी चीज मैंने समझा रखी है। ठीक है, ये रूरल एरिया वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, कितनी फीट है, 80 फीट है, 20 फीट है, 40 फीट है, सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। फिर भी मैं लास्ट में शॉर्ट में और बता दूंगा कि भाई जब आपका 40 मीटर, आपका 75 मीटर जो रेशो दे रखा है, वो किसके लिए दे रखा है? मैं 3-4 जगह मैंने रिसर्च की थी। अब ऐसे ऐसी जगह है, एक तो सिक्कर का भी ले सकते हो, 4-5 जगह और भी है मैंने देखा था। मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये, मतलब वहां के कलेक्टर को वो भी नहीं पता है, पढ़ना भी नहीं आता है। अगर पढ़ना आ भी जाता है, चाहे उनके CSO भी है, XYZ है, डिपार्टमेंट में उनके आते हैं, उनमें मतलब सही तरीके से जजमेंट जो आता है कोर्ट का इंग्लिश में आता है। ठीक है भाई, जोड़ तोड़ के हम भी पढ़ तो लेते हैं ना उसको, या फिर ठीक है नहीं पढ़ पाते हो तो आजकल तो संसाधन बहुत सारे हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है संसाधन बहुत सारे हैं। ChatGPT यूज लो आप, AI का जमाना है उसको यूज लो, गूगल कर लो ना भाई, गूगल ट्रांसलेशन होता है वो तो उसको भी कर लेना चाहिए। तो भाई कौन करे, वही तो बात है ना, जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। तो 4-5 जगह ऐसा देखा है मैंने, और अगली बार मैं सेशन करूंगा तो उनके सारे डेटा वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट था, इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ था। अब हुआ ये ऐसा हुआ कि भाई जब अब रूरल एरिया हो गया, आपका अर्बन क्षेत्र हो गया, है ना, दोनों है ग्रामीण और शहरी, इनके जो रूल एंड रेगुलेशन है दोनों नेशनल हाईवे के अलग अलग है। जो NH है 48 है, आपको पता है उधर जो कोटपुतली वाला है, तो उसमें वही चीज थी जो याचिका करता थे। मैं भी सारी चीजें मेंशन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो याचिका करता था। अब मेन बात उसमें क्या हुई थी कि भाई जब शहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी लागू कर सकते हैं, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन आते हैं, सेंट्रल के रूल एंड रेगुलेशन आते हैं, PWD के अगर रूल एंड रेगुलेशन आते हैं तो वहां थोड़ी लागू कर सकते हैं। फिर PWD विभाग द्वारा ये सारी चीजें जो
मेंशन की गई थी, जो जयपुर हाई कोर्ट में जो खंडपीठ में जो फैसला हुआ था उसके आधार पे ये रोक लगाई गई थी। भाई ठीक है, आपको इस हिसाब से ये करना जरूरी है। अब जरूरी थोड़ी है भाई ग्रामीण क्षेत्र के, जो भी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें आती हैं उनमें आप शहरी क्षेत्र के नियम थोड़ी लागू कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो वही बात उसमें हुई थी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी याचिकाकर्ता की, उसने कहा भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। जाहिर सी बात है कोर्ट का सहारा लिया गया था, कोर्ट का सहारा लिया गया तो वहां ये चीज मेंशन की गई थी। आपको सारी चीजें है ना, ये पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ मिल जाएगी, अपने व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। आर सुनील चौधरी के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वही मेंशन कर दी जाएगी। अब फिलहाल में ये बात हो रही है कि अभी बहस चालू है, जैसे भी जो भी निर्णय आएगा, अभी चलेगी, लंबी चलेगी, कल भी चली थी, आगे भी चलेगी, तो लगातार 15-20 दिन जो भी चलेगी, जो बहस होगी उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो वो बिल्कुल आप सभी को या तो मैं लाइव आके बता दूंगा या फिर आपको लाइव सेशंस देखो, बहुत सारे के समझ में नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता। एक चैनल पे दूसरे पे चलाया था हमने, तो उनमें क्या हो कि समझ में ही नहीं आया था कि भाई ठीक है इंग्लिश में जजमेंट आ रहे हैं, इंग्लिश में वॉइस आ रही है, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो उसके आधार पे हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके हम हमारे हिसाब से जजमेंट को आपको बता देंगे क्या क्या सीन हुआ था। ठीक है, हाँ ये मैंने पहले ही बता रखा है। अब देखो पूर्ण रूप से अभी कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें रोकी गई है, देखो इसका फैसला क्या होता है। हालांकि जिनका अवैध तरीके से निर्माण किया गया है उनको बिल्कुल हटाना चाहिए, और उनका तो शायद कोई मुआवजा ही नहीं बनता। ठीक है, वो तो लीज वाला सिस्टम भी नहीं ले पाएंगे फिर तो। भाई जो अवैध तरीके से बसाव किया गया है, चाहे कुछ भी है, चाहे होटल्स वगैरह है, चाहे उसमें झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई हुई है, चाहे अतिक्रमण, चाहे आप रेडी लगा रखी है वहाँ पे XYZ, अगर कोई छोटी मोटी दुकान भी बना रखी है, उसका पट्टा रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो इलीगल तरीके से है, तो उसको फोड़ा जाएगा, उसको पटका जाएगा, उसको हटाया जाएगा। बिल्कुल ये तो उठाना चाहिए, जो अवैध है उनको उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लीगल है उनको मुआवजा भी सही ढंग से दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये मामला पूरा NH 48 के आधार पे है, तो उसके आधार पे आपको मैं और सेशन लेके आऊंगा और उस पर और बता दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने 40 मीटर 75 मीटर मैंने बता रखा है इसमें। ठीक है, हाईवे का जो रूल है आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी ये चीज मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज है। ठीक है, गाँव में और शहरों में दोनों में अलग अलग चीजें लाई गई थी। 75 मीटर 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर का रेशो इसमें दिया गया था। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना मित्र। ठीक है, और फिर भी आपको समस्या आती है तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। जब भी समय मिलेगा तो बिल्कुल रेस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगली जो सुनवाई होगी उस पर सारा जो जजमेंट होगा वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट पहले बता रखी है, बाकी आप देख लेना। खैर आशा करता हूँ सही भी हो जाए। देखो जो अवैध तरीके से बचाव कर रखा है उनको हटाना जरूरी है, अगर वो नहीं उठेंगे तो चीज़ें वहीं चलने वाली है, वैसा ही अतिक्रमण होने वाला है, वैसा ही दुर्घटनाएं होने वाली है ना। तो उनको हटाना जरूरी है, ताकि रास्ते जो दृश्य है ना सामने, जो भी ड्राइव कर रहा है उसको सामने जो दृश्य है वो स्पष्ट तरीके से दिखना चाहिए, तब जाके ये दुर्घटनाएं थोड़ी कम होगी। कुछ कम होगी तो धीरे धीरे सारा सिस्टम भी सेट उसी के अनुरूप हो जाएगा। खैर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।